नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें कक्षा 10 संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम, उसमें जो 5 श्लोक दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके सभी श्लोक का अर्थ देख रहे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में 2 श्लोकों का अनुवाद देख चुके हैं। इसमें हम लोग तीसरा श्लोक का अनुवाद देखेंगे, उसका अर्थ क्या होता है और उसका व्याख्या किस तरह से होता है, कौन से उपनिषद से लिया गया है उसको भी बताएंगे। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सवाल आता है उसको भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, तीसरा जो श्लोक है वो इस प्रकार है। उसमें लिखा गया है, सत्यमेव जयते न निरितम, सत्यमेव जयते न निरितम। उसके बाद है, सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्येन पंथा विततो देवयान। आगे है, ये न क्रम नृत्यशो हयाप्त कामो यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ये हमारा तीसरा श्लोक है। और इसका जो अर्थ होता है, इसमें इस संस्कृत का श्लोक का अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है। कहा गया है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। आगे है, सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए उस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं। वह सत्य की प्राप्ति के लिए ऋषिगण आत्म कल्याण के लिए क्या करते हैं, अपने कल्याण के लिए सत्य मार्ग ऋषि का अनुसरण करते हैं। उसके बाद है आगे, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है, वही जो सत्य है उस ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। आगे है, और आगे है प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पे जो पहला श्लोक था हिरण्यमेन पात्रेण, उसके बाद ये तीसरा श्लोक है। और ये श्लोक जो है, सत्यमेव जयते न निरतम, उसके बाद सत्यस्य परम निधानम। इस तरह से यदि पूछेगा कि सत्यमेव जयते न निरतम कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मंगलम पाठ से उद्धृत का मतलब यहाँ हुआ कि हमारे संस्कृत किताब में जो है मंगलम पाठ में इसका जिक्र किया गया है। और इसके बाद मेन व्याख्या चालू होता है। इसमें कहा गया है कि इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया? सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। ये ऋषियों का कहना है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होता है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। ईश्वर की प्राप्ति सांसारिक आराधना से होती है और न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। उसके बाद आगे कहा गया है, संसार माया है तथा ईश्वर सत्य। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य, ये श्लोक का अर्थ। उसके बाद है, इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को अनासक्त मतलब बिना आगे किसी चीज की गति किए आपको क्या करना चाहिए? अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर की ही सत्य है, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। उसके बाद आगे है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। सिर्फ सत्य क्या है? ईश्वर यहाँ पे परमपिता सत्य है और बाकी उसके अलावे सब कुछ असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है सत्य केवल मैं हूँ। श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। ये है हमारा तीसरा श्लोक का व्याख्या। तो चैनल पे नए हैं तो अपना चैनल का नाम है क्विक स्टडी। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे हम लोग इसका, यहाँ तीसरा हो गया है, अब हम लोग चौथा देखेंगे। अब आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में इस प्रकार कहा गया है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय
तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्मरम पुरुष मुपेति दिव्यम। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाता है। अपने नाम रूप से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। उसके बाद व्याख्या में है, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है। ये श्लोक नंबर 4 जो है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है कि यथा नद्या से अंदमाना, और लास्ट का 2 टर्म यहाँ पे देगा पुरुष मुपेति दिव्यम, पूछेगा कि कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। और आगे कहते हैं कि से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। अपना संस्कृत का जो चैप्टर है पहला, उसका नाम मंगल है, वो मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव एवं आत्माओं के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। जीव और आत्माओं के बीच के बारे में संबंध बताया गया है। आगे है, ऋषि का कहना है कि जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नदियों की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर, नदियों की भांति जब जीव सांसारिक माया मोह को त्याग कर प्रभु के दिव्य आलोक से आलोकित होता है, तब जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य का रूप धारण कर लेता है। तब जीव क्या होता है? मुक्ति पाकर जीव रूप से मुक्ति पाकर सत्य का रूप धारण कर लेता है। जीव तभी तक मायाजाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्त पा जाता है। आत्मज्ञान होते ही जीव योनि से मुक्त पा जाता है। तो ये हमारा संस्कृत का 4 श्लोक का व्याख्या है, और इसके बाद हम लोग आगे का श्लोक का व्याख्या देखते हैं। अब हम लोग श्लोक नंबर 5 को देखते हैं। श्लोक नंबर 5 में है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्मात् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। वेद जो है, हमारा वेद जो है वो आदित्य वर्ण यानी सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानीजन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और आगे कहा गया इसमें, इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसके सिवाय मोक्ष पाने का, मुक्ति पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसका व्याख्या है, व्याख्या में हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वरोपनिषद से संकलित है। ये प्रस्तुत वेदाहमेतम जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है। ध्यान में रखना है आपको, कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वरोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के दिव्य आलोक में सारा संसार आलोकित होता है। कहा गया है, ईश्वर ही दिव्य का प्रकाश का पुंज है, और प्रकाश यानी ईश्वर के दिव्य रूपी प्रकाश पुंज में ही सारा संसार क्या होता है? आलोकित होता है। ज्ञानीजन उस वेद स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। वेदों ने किसका गुणगान किया है? वेदों ने आदित्य वर्ण किसके बारे में कहा गया है?
सूर्य के बारे में। आदित्य वर्ण का मतलब सूर्य के समान जो चमकता हो, दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया। और आगे कहा जाता है कि गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि गीता में भी इस बात को बताया गया है, वो भी मानते हैं कि प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आगे कहते हैं, इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर का सान्निध्य पाकर जीव भवसागर से पार उतरता है। जीव कहां से उतरता है? अपने भवसागर से, अपने जीवन के चक्रों से मुक्ति पाता है। अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य है। सत्य क्या है? सत्य केवल ईश्वर है और बाकी क्या है? सभी असत्य है। तो साथियों, हम लोग इसमें यहाँ पे 5 श्लोकों का हम लोगों ने व्याख्या देख लिया है। फर्स्ट और सेकंड इसका एक सीरीज है, और उसके बाद बाकी थर्ड, उसके बाद चौथा और 5वां, ये तीनों एक अलग वीडियो है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं, आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यही हमारी मेहनत का फल होता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी क्लास ला सके। तो इसी तरह के मिलते हैं, और अगले क्लास में आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा आगे वाला। और तो जुड़े रहना, चैनल से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।